Hello everyone, welcome back to the Mark Dasak YouTube channel. So today we are going towards the most important, most repeated reports and indexes that are asked in your UPSC exams, state PCS exams, UPSC exams such as Civil Services, CAPF, Assistant Commandant, CDS or NDA and FCAT and in state PCS exams you may find it multiple times. PYQs are repeated regarding the reports and indexes. So in today's video we are going to discuss these reports and indexes, and we will also discuss them, who released them, what are their key features, and what are India's take on that. So without wasting any further time, let's move towards the reports. So first report is that is the World Economic Forum. Okay, so this report says, let me just, okay, दिस रिपोर्ट से इट इज़ एन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. जो पहले देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, जो कि क्या है. इट्स ए नॉन प्रॉफिटेबल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट कोऑपरेशन है, जैसे कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन आपको नाम से सजेस्ट हो रहा है. फाउंडेड इन 1971 है, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में. तो हमने क्या देखा, एक तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना. एक ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जो पब्लिक और प्राइवेट कोऑपरेशन को इंक्लूड करता है. सेकेंडली ये फाउंडेड, ये कब है ना, 1971 में फाउंड हुआ था. प्लस इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में. तो यहाँ पे ये डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाँ, मतलब कि ये डब्ल्यू के रिगार्डिंग आ सकता है कि इसको ये फाउंड कब हुआ था. प्लस इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे. हेडक्वार्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. वहाँ पे कभी कभी आ जाते हैं हेडक्वार्टर्स के बारे में. प्लस ये पूछ सकते हैं कि ये कोई एनजीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है. ओके, सो सेकेंड इज इट ब्रिंग्स टुगेदर ग्लोबल लीडर्स टू shape policies and on the economy, technology, sustainability and social issues. Host of the annual Davos summit of global leaders. So you have to remember the fact that I have written here, because डायरेक्टली यहाँ से मतलब कि ऑप्शंस बन सकते हैं इसमें, मतलब कि कौन सी पॉलिसी शेप करता है, जैसे कि इकोनॉमी दे रखा, टेक्नोलॉजी दे रखा, सस्टेनेबिलिटी हो गया, सोशल इश्यूज हो गया, है ना. तो यहाँ पे ये डायरेक्ट हो सकता है. फिर ये पूछ सकता है डिवोर्स सबमिट किससे रिलेटेड है, तो ये आप बता सकते हो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड है. तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं. थर्ड क्या बोला है, इसका एम क्या है, टू इम्प्रूव द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन. सो इसका एम भी पूछा जा सकता है कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसका एम क्या है. सो लेट्स रीड अबाउट इट्स रिपोर्ट्स. सो बेसिकली इसकी रिपोर्ट देखो तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट रिपोर्ट है, डेवलपमेंट इंडेक्स है. ओके, फर्स्ट है इसके बारे में देखो तो ये मेजर करता है कंट्री के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बियॉन्ड जो है ना जीडीपी ग्रोथ. ये इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को मेजर करता है जो कि उसकी जीडीपी के बियॉन्ड है. ओके, इट टॉक अबाउट हाउ ग्रोथ बेनिफिट डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन. ओके, फ्रीक्वेंसी है जो कि कितने टाइम में होता है, तो एनुअली होता है, यानी कि एंड मतलब कि एनुअली होता है, जैसे कि हर साल होता है, बट लास्ट ये कब हुआ था, 2018 में. ओके, इंडिया की रैंक कितनी है, 62nd रैंक है आउट ऑफ 74, है ना, इमर्जिंग इकोनॉमीज. ओके, बेस्ट परफॉर्मेंस कहाँ पे, इंडियाज बेस्ट परफॉर्मेंस वॉज इन द इंटरनेशनल इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी पिलर, रैंक 44th है. नेशनल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देख लो तो यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, इंक्लूजन हो गया, इंटर जनरेशनल इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी हो गया. ओके, सो ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट भी आ सकते हैं. नेशनल की परफॉर्मेंस ऑफ ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में डायरेक्ट आ सकता है. सो हमने क्या पढ़ा इसके बारे में, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं. ये कहाँ पे 1971 में बना था, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में. ये बेसिकली पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन से रिलेटेड है. ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना. सो ये याद रखना. इसकी पहली रिपोर्ट हो गई इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया. सेकेंडली क्या हो गया, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है. ये 2017 यूपीएससी सिविल सर्विसेज में आज रखा है, प्लस मल्टीपल टाइम्स आपके सीडीएस और सीएपीएफ एग्जाम्स में आ चुका है. सो
यू डोंट हैव टू मिस दैट, ओके। अबाउट में इसके अबाउट देखोगे तो ये एनुअली होता है, बेंचमार्क द करंट स्टेट्स एंड इवोल्यूशन ऑफ द जेंडर पैरिटी। ये है ना फ्रीक्वेंसी इसकी एनुअली है, यानी कि हर साल होता है। इंडिया की रैंक 129th है, 146 कंट्रीज में स्लिप 2 प्लेसेस, ओके। 2 प्लेस और नीचे आ गई, यानी कि मतलब कि और बदतर हो गई हालत, ओके। बेंचमार्क्स इसके क्या है, बेंचमार्क्स पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, मतलब कि ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं, ओके। economic participation and opportunity, health and survival, educational attainment, political empowerment, okay। highlights of 2024 reports, जो 2024 की रिपोर्ट थी उसके highlights देख लो। the global gender report closed at 68.5%, okay, improved by 0.1% point over last year. It will take 134 years to achieve full gender parity, okay। इसको बेसिकली 134 ईयर्स लगे हैं टू इम्प्रूव अचीव द फुल जेंडर पैरिटी, ओके। सो ये वाला है। नेक्स्ट इज द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट। तो ये है बेसिकली ये एग्जामिन करता है की ट्रेंड्स, चैलेंजेस एंड डेवलपमेंट्स इन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी लैंडस्केप। फ्रीक्वेंसी इसकी भी एनुअल है, यानी कि मतलब कि एक साल में मतलब हर साल होता है, ओके। सो इसका आप अगर देखो तो ये बेसिकली क्या करता है, ये एग्जामिन करता है की ट्रेंड्स को, चैलेंजेस एंड डेवलपमेंट इन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी लैंडस्केप, ओके। साइबर सिक्योरिटी लैंडस्केप जैसे कि इसके नाम से सजेस्ट होता है, ओके। हाईलाइट्स द ऑफ द 2025 रिपोर्ट्स, है ना। इसमें देख लो, राइजिंग साइबर थ्रेट्स टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स driven by the geopolitical tensions, outdated systems and cyber security skill gaps। बेसिकली ये अभी आपने रशिया यूक्रेन वॉर में भी देखा था ना कि साइबर सिक्योरिटी से काफ़ी रिलेटेड कंसर्न्स बढ़े थे। प्लस इंडिया पाकिस्तान का जो है ना उसमें हुआ था कॉन्फ्लिक्ट, उसमें भी आपने देखा होगा साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं ना। सो बेसिकली साइबर थ्रेट्स और साइबर क्राइम्स आर इंक्रीजिंग, ओके। सो इसका मैं क्या, इसमें दूसरा क्या दे रखा है, नीड टू इनहेंस द सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस, ओके। सो ये आप पढ़ लेना, आप एक बार भी मतलब कि जस्ट PDF आई विल शेयर इन द टेलीग्राम चैनल। सो देयर यू कैन जस्ट रीड एंड यहाँ पे बेसिकली यहीं पे याद हो जाएगा, बट आप वहाँ से आपको इसको रिवाइज कर सकते हो, ओके। सो फ्यूचर, नेक्स्ट इज द फ्यूचर ऑफ द जॉब्स रिपोर्ट। तो ये है बेसिकली इट गिव्स इनसाइट्स इनटू द इवॉल्विंग ग्लोबल लेबर मार्केट इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेक्नोलॉजिकल चेंज, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, डेमोग्राफिक शिफ्ट्स एंड द ग्रीन ट्रांजिशन, ओके। ये भी बेसिकली एनुअल होती है। हाईलाइट्स इसके देख लो 2025 वाली के, जॉब डिस्ट्रप्शन विल इक्वेट टू 22% ऑफ द जॉब by 2030, around 170 million new jobs will be created and 92 million jobs will be displaced, resulting in the increase of 78 million of jobs by 2030, okay। so ये पढ़ लेना आप, बेसिकली ये इजी वाला पोर्शन है, ओके। सो नेक्स्ट इज अ ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, न्यूज़ में रहता है ना। ये क्या करता है, ये एसेस करता है कंट्रीज एबिलिटी टू प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ प्रोस्पेरिटी टू सिटीजन्स, ओके। फ्रीक्वेंसी इसका मतलब कि एनुअली होता था, बट कोविड के कारण इसको डिस्टर्ब कर लिया, ये डिस्टर्ब हो गया है, प्लस पोज कर दिया गया। ये 2019 में लास्ट हुआ था ना। इंडिया की रैंक उस टाइम पे थी 68 थी आउट ऑफ 141 कंट्रीज। पैरामीटर्स आप देख लो, पूछे जा सकते हैं, है ना। तो पहला हो गया इंस्टीट्यूशन हो गया, सेकंड हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड इज माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो गया, फोर्थ हो गया हेल्थ एंड प्राइमरी एजुकेशन हो गया, फिफ्थ हायर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हो गया, सिक्स्थ हो गया गुड्स मार्केट एफिशिएंसी, सेवंथ हो गया लेबर मार्केट एफिशिएंसी, एट्थ हो गया फाइनेंशियल मार्केट सोफिस्टिकेशन, है ना। नाइन्थ हो गया टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस, ओके। टेंथ हो गया मार्केट साइज, 11th हो गया बिजनेस सोफिस्टिकेशन, और 12th हो गया इनोवेशन कैपेबिलिटी, ओके। सो ए स्पेशल एडिशन रिपोर्ट विदाउट कंट्री रैंकिंग पब्लिश्ड इन 2020, ओके। सो बेसिकली ये 2020 में हुआ था, बट उसमें कंट्रीज़ की रैंकिंग नहीं हुई, तो हमें अभी 2019 वाली रिपोर्ट है, उसमें इंडिया की देखो तो 68th रैंक है आउट ऑफ 141, तो उसी के हिसाब से अभी भी चल रहा है, ओके।
नेक्स्ट इज द स्टेट ऑफ द कनेक्टेड वर्ल्ड। ये वाला बेसिकली इंपॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ लो आप, एक बार आप देख लो। प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू द करंट लैंडस्केप ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड हाईलाइट द गवर्नेंस चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज एसोसिएटेड विद द कनेक्टेड टेक्नोलॉजी। ओके, रिलीज विद द एसोसिएशन ऑफ काउंसिल ऑफ ऑन द कनेक्टेड वर्ल्ड। फ्रीक्वेंसी एनुअल हो गई, हाईलाइट्स ऑफ रिपोर्ट हो गई, report tracks and quantifies governance gap in the international internet of things हो गया। it emphasizes on the rapid adoption of internet of things devices without established baseline governance protocols। the 2023 जो लेटेस्ट हुआ था रिपोर्ट हाईलाइट्स इंडिया में ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स governance gap in ethics, security, accessibility and emphasizes global collaboration for solution हो गया। नेक्स्ट वाली हो गई फोस्टिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन हो गया। ये भी वाली भी कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट यू हैव टू रीड देम। हमने जब पीडीएफ में डाला है तो यू हैव टू रीड, क्योंकि ये कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है तभी डाला है। ओके, सो इट इवेल्युएट द प्रोग्रेस ऑफ 120 कंट्रीज इन ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स द सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम। ओके, द एनर्जी ट्रांजिशन refers to the shift from fossil fuel to renewable force to reduce CO2 emission. Okay, it is based on the energy transition index, two broad dimensions, that is system performance and transition readiness। फ्रीक्वेंसी इसकी एनुअल है, यानी कि हर साल होता है। इंडिया की रैंक 2024 के हिसाब से 63rd है आउट ऑफ 120 कंट्रीज। हाईलाइट इसके देखोगे तो क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट रीच टू 1.8 बिलियन ट्रिलियन डॉलर in 2023, yet 80% of global energy still derived from the fossil fuels। ये आप पेपर CAPF के पेपर 2 में आप यूज़ कर सकते हो इसको SAS में कोट के तौर पे, है ना, डाटा है। सेकेंड इज नियर बाय 90% ऑफ द ग्रोथ सिंस 2021 occurs in the advanced economies and China। फिर स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस आर द टॉप 5 परफॉर्मर्स हो गए, है ना। अबाउट में देखोगे इसमें तो इट आउटलाइंस ए विजन फॉर द फ्यूचर ऑफ द हेल्थ एंड हेल्थ केयर सिस्टम बाय 2035 हो गया। रिलीज इन कोलेबरेशन विथ एली के कंसल्टेशन। ओके, नेक्स्ट इज द ग्लोबल हेल्थ एंड हेल्थ केयर स्ट्रेटेजिक आउटलुक। तो इसमें देखोगे तो इसके बेसिकली पैरामीटर्स देखोगे, 4 पैरामीटर्स है। इक्विटेबल एक्सेस टू आउटकम्स, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, हेल्थ केयर सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी। ओके, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट। ओके, सो ये वाला भी अभी न्यूज़ में है, मतलब कि तो आ सकता है, सो यू हैव टू रीड इट। ये वाला है बेसिकली मेजर फैक्टर्स एंड पॉलिसीज दैट इनेबल्स द सस्टेनेबल रेजिलियंट डेवलपमेंट टू ऑफ द ट्रेवल एंड टूरिज्म सेक्टर ऑफ 119 कंट्रीज क्रिएटेड इन कोलैबोरेशन विथ यूनिवर्सिटी ऑफ सूरे। ओके, बायनियल होता है यानी 2 ईयर्स में होता है, 2 ईयर्स होता है। ओके, इंडिया की रैंक 2024 के हिसाब से 39 थी, है ना, जो कि लास्ट वाले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इंडिया इंडेक्सेस स्कोरिंग हो गई। इंडिया यूज 7 पॉइंट द इंडेक्स यूज 7 पॉइंट स्केल वेयर 1 इज द वर्स्ट एंड 7 इज द बेस्ट। इंडिया स्कोर 4.25 ऑन द स्केल, दिस स्केल इंडिकेटिंग द स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। ये वाला आ सकता है, फैक्ट्स में आ सकता है। अगर आपको एग्जामिनर को करना एग्जाम काफ़ी ज़्यादा टफ बनाना हो तो वो ऐसा एग्जाम्स में कर सकता है। ओके, for next is the education 4.0 India report। ये basically focus on using the fourth industrial evolution, basically जो technologies related है, technologies to enhance learning and address educational inequalities among school children in India in collaboration with United Nations Children Fund and UVA, that is Generation Unlimited India। The report highlights 4 key themes: foundational लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन, फिर हो गया टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड, अदर रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये वाला हो गया ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स हो गया, चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक हो गया, फिर हो गया ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हो गया,
अदर रिपोर्ट दो जो कि मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू हैव टू नो कि ये कौन रिलीज़ करता है। जिसमें हो गया एक तो हमने देख लिया है ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस हो गया, फिर हो गया चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट हो गया, फिर ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हो गया, फिर नेट जीरो इंडस्ट्री ट्रेकर हो गया, फिर हो गया डाइवर्सिटी इक्विटी एंड इंक्लूजन लाइट हाउसेज रिपोर्ट इन कोलेबोरेशन विद द ग्लोबल पैरिटी अलायंस हो गया, फिर इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स बाइनियल यानी कि 2 ईयर्स में होता है इन कोलेबोरेशन विद द येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। फिर 7th हो गया एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स हो गया, फिर हो गया बायोडाइवर्सिटीज बाय 2030 हो गया, ये ट्रांसफॉर्मिंग सिटीज रिलेशनशिप विद द नेचर। ओके, सो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इकोनॉमिक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। तो पहले इसके बारे में देख लेते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करती है ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ को। प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट, पॉलिसी एडवाइस, टेक्निकल support to its 190 plus countries. Okay, IMF monitors global economic trend and helps resolve balance of payment problem. Formed in 1944 है, comprise 191 member countries, has 3 critical missions furthering international monetary cooperation, encouraging the expansion of the trade and economic growth and discouraging पॉलिसीज दैट वुड हार्म प्रोस्पेरिटी। सो बेसिकली ये वाले भी आ सकते हैं ना, 3 क्रिटिकल मिशंस कौन कौन से हैं, तो ये वाले भी याद रखना कब बनाया गया था, क्या काम करता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा IMF काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। ओके, अभी भी न्यूज़ में था पाकिस्तान वाले इशू के कारण। सो अभी याद रखना ये इसकी पहली रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मतलब डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कौन रिलीज करता है, जो CDS और CAPF में पूछा गया है। अभी लेटेस्ट ईयर्स में हमने 4 पेपर किए हैं, उनमें ही पूछा गया था एक। ओके, सो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक वाला हो गया, ये प्रोवाइड करता है प्रोवाइड एनालिसिस प्रोजेक्शंस फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी एंड इंडिविजुअल कंट्रीज। फ्रीक्वेंसी 2 ईयर्स में होता है, 2 ईयर्स में एक बार होता है। ओके, कंपोनेंट्स हो गए, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन हो गया, इन्फ्लेशन ट्रेंड हो गया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी असेसमेंट हो गया। इसके हाईलाइट ऑफ है ना 2024 वाली किस में होता है, मतलब कि IMF हैज मेंटेन its GDP growth estimate by 7% by 2024, followed by 6.5% next year. Okay, and next is the global financial stability report, जो कि न्यूज़ में as you can see UPSC CSE में पूछा भी गया है 2016 में। सो ये वाला बेसिकली प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एंड मार्केट। ओके, it focus on emerging market financing in global context and highlights key risks that may threatens financial stability and market access for emerging market borrowers। 2 years में होता है एक बार। ओके, और थीम अक्टूबर 2024 में हुआ था, उसकी थीम थी स्टडिंग द कोर्स अनसर्टेनिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो गया। बेसिकली ये 2 अर्लियर IMF पब्लिकेशंस को रिप्लेस करता है, जो कि आप देखोगे इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट रिपोर्ट हो गया, इमर्जिंग मार्केट फाइनेंशियल रिपोर्ट हो गया जो क्वार्टरली आती थी, तो यहाँ को इनको ये रिप्लेस कर रहा है। थर्ड हो गया फिजिकल मॉनिटरिंग रिपोर्ट। सो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू हैव टू रीड इट। ओके, एनालाइज ग्लोबल पब्लिक फाइनेंशियल ट्रेंड हो गया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गया, रेवेन्यू जनरेशन हो गया, डेट सस्टेनेबिलिटी एंड फिजिकल रिस्क। ओके, ये बेसिकली 2 ईयर्स में होता है, 2 ईयर्स। ओके, एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट हो गया अबाउट, इसमें देखोगे तो ये भी कोई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू हैव टू रीड इट। ओके, इट एनालाइज ग्लोबल एक्सटर्नल डेवलपमेंट एंड प्रोवाइड कंसिस्टेंट असेसमेंट ऑफ द एक्सटर्नल पोजिशंस, प्रोवाइड डिटेल्ड असेसमेंट ऑफ द एक्सटर्नल सेक्टर्स ऑफ 30 इकोनॉमीज। फ्रीक्वेंसीज की 2012 से एनुअली हो रहा है। कंपोनेंट देखो तो फोकस ऑन मल्टीलेटरल इश्यूज है, हाईलाइट हाउ इंडिविजुअल इकोनॉमीज फिट इनटू द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट हो गया, डिस्कस एसोसिएटेड रिस्क एंड पॉलिसीज टू रिड्यूस इम्बैलेंस हो गया, कवर टॉपिक्स रिलेटेड टू एक्सटर्नल सेक्टर, डायनामिक वाला हो गया, एक्सप्लोर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म हो गया। तो बेसिकली ये वाले कंपोनेंट्स आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस में आ सकते हैं। प्लस ये वाले जो रिपोर्ट्स हैं
इनको जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनका कम से कम ये याद रखना है कि कौन इनको पब्लिश करता है, क्योंकि होता है कभी कभी मैच द फॉलोइंग्स में ये वाले क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज द वर्ल्ड बैंक, WB, दैट इज, सो वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फोकस करता है वो रिड्यूस पुअर्टी, मतलब पुअर्टी को रिड्यूस करने में एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, it provide loans, grants and technical assistance to developing countries for infrastructure, education, health and economic reforms. Okay, so next is the World Bank supports long term economic development and poverty reduction efforts globally. Okay, फॉर्म्ड कब हुआ था? 1944 में। 189 कंट्रीज का मेंबर है, कंसिस्ट ऑफ 5 इंस्टीट्यूशंस। वो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ लेना, है ना। सेकेंड इज IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये वाला भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ रीड अबाउट दिस बीइंग द मेन आर्म्स। ओके, इसकी रिपोर्ट्स देखें, काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स हैं। लेट्स स्टार्ट विद द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ भी रखे हैं, 2-3 बार रिपीट हो चुका है UPSC एग्जाम्स में, सो यू हैव टू रिमेंबर। ये क्या है? एग्जामिन करता है ट्रेंड्स एंड प्रोजेक्शंस इन द ग्लोबल इकोनॉमी एंड एम्फसाइज ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। फ्रीक्वेंसी 2 ईयर्स में एक बार होता है। ओके, हाइलाइट्स हो गए 2024 के रिपोर्ट के। ग्लोबल इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू एक्सपेंड 2.7% इन द बोथ 25 एंड 26 एट द सेम पेस एज ऑफ टू 2024। 2024 में भी इसी पेस पे हुआ था और 2025 और 6 में भी इसी पेस में मतलब कि प्रोजेक्टेड है। ओके, second is emerging market and developing economies contribute about 45% of global GDP compared to 25% at the start of the century. India, China, Brazil are the 3 largest ये emerging market and developing economy है इसके। ओके, इंडिया, चाइना एंड ब्राज़ील इसकी इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि PYQs में आ रखा है ना। ये वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट नेक्स्ट वाली है, ये वाला पूछ सकते हैं इन रिपोर्ट्स में कि यहाँ किसके द्वारा पब्लिश की गई है, आप इनके बारे में पढ़ लेना। प्रोवाइड करता है इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ मेजर इकोनॉमिक एंड सोशल एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज अफेक्टेड कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, है ना। फिर देखो ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स हो गया, इसमें क्या है कि ये ग्लोबल रैंकिंग फॉर कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर लॉजिस्टिक एफिशिएंसी 129 कंट्रीज़ के बेसिस पे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स जो काफ़ी न्यूज़ में है, हमारे लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स कर रही है गवर्नमेंट। सो ये न्यूज़ में ये आ सकता है, ये बाइनियरली होता है। इंडिया रैंक 38 है, क्लाइम करेगी, ये 6 कर क्लाइम किया है उन्होंने। हाईलाइट इसके क्या है 2023 वाले के, जैसे कि मेजर्स द स्पीड ऑफ ट्रेड with indicators derived from the big dataset tracking shipments. Okay, Singapore and Finland are the most efficient and the highest ranking. Okay, सो इसमें देख लो सिंगापुर और फिनलैंड हाईएस्ट है। ये वाला पढ़ लेना किसने कौन मतलब कि इसको ये पब्लिश करता है, तो ये वर्ल्ड बैंक जिसको पब्लिश करता है। ओके, नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ये भी एक बार आ चुका है शायद CDSF के CAPF में आ चुका है किसी में, सो यू हैव टू रीड अबाउट दैट। ये बेसिकली मेजर करता है कंट्रीज ह्यूमन कैपिटल बाय असेसिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ इट्स फ्यूचर वर्क फोर्स कंसिडरिंग फैक्टर्स लाइक एजुकेशन हेल्थ अक्रॉस 174 कंट्रीज। फ्रीक्वेंसी हो गया अभी तो लास्ट में 2020 में ही हुआ था। इंडिया की रैंक 2020 में 116 थी, 116 थी और स्कोर ये था 1.49 था। ओके, की पैरामीटर्स इसके हो सकते हैं, इसके हैं चाइल्ड सर्वाइवल रेट हो गया, क्वालिटी ऑफ लर्निंग इन द स्कूल हो गया, एडल्ट सर्वाइवल रेट हो गया, स्कूल इनरोलमेंट रेट हो गया, हेल्दी एंड सेफ इन्वायरमेंट फॉर ग्रोथ हो गया। फिर हो गया ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये बोलती है इट एग्जामिन द regularly reforms implemented post 2008 financial crisis, assessing their effectiveness in preventing future financial instability। पब्लिश हुआ था 2020 में हुआ था। हाइलाइट्स के आप देख लेना। ओके, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट यू हैव टू रीड, एक बार रीड करके छोड़ दो क्योंकि इनमें ज़्यादा फोकस नहीं करना। ओके,
So we will do the next, that is women business and the law report. ये कहना मेजर करता है लीगल एंड इकोनॉमिक बैरियर्स अफेक्टिंग वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स एंड बिजनेस सेक्टर अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज इन 198 कंट्रीज. ओके, फ्रीक्वेंसी इसकी एनुअल है. इंडियाज रैंक 2024 के हिसाब से 113th है. और इसके हाईलाइट देखोगे तो 10th एडिशन है इसका रिपोर्ट का है. नो कंट्री रिसीव द परफेक्ट स्कोर इंडिकेटिंग दैट नन ऑफ द कंट्रीज प्रोवाइड इक्वल लीगल राइट्स फॉर वीमेन एंड मेन. पैरामीटर्स देखोगे, पैरामीटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं. इसमें मोबिलिटी हो गया, पेरेंटहुड हो गया, फिर वर्क फोर्स हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, पे हो गया, असेट्स हो गया, मैरिज हो गया, पेंशन हो गया. ये वाले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना. सो ये पढ़ लेना. ओके, नेक्स्ट इज पुअर्टी प्रॉस्पेरिटी एंड प्लानेट रिपोर्ट. ये बेसिकली रिपोर्ट प्रोवाइड करता है ये कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ ग्लोबल पुअर्टी ट्रेंड्स हो गया, इनकम इनक्वालिटी हो गया, एंड इंटरप्ले बिटवीन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी हो गया. बाइनोअल होते हैं, 2 years में होता है. और इसके की फाइंडिंग्स 2024 रिपोर्ट्स के ये दे रखे हैं, यू कैन रीड दैम. ओके, बेसिकली इनमें याद रखना कि ये कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है. बस मेन तो यही है, ये याद रखना, जिनमें मैं इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा. फिर हो गया इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट हो गया, ये हाईलाइट कर रहा की ट्रेंड्स इन द ग्लोबल डेट पर्टिकुलरली फॉर लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज. फ्रीक्वेंसी एनुअल हो गया. इंडिया का एक्सटर्नल डेट के बारे में है, तो ये इंक्रीज बाय $31 बिलियन रीचिंग $646.79 billion in 2023, with interest payment rising from $15.08 billion that from 2022 to $22.54 billion in 2023. फिर हो गया वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर हो गया. इसमें देखो तो ये ऑफर करता है comprehensive assessment of governance of over 200 economies and territories from 1996 to 2023 हो गया. फ्रीक्वेंसी एनुअल हो गया, जिसमें इंडिकेटर्स दे रखे हैं वो वाले ज़रूर पढ़ना. हमने मतलब जो एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से दे रखे हैं, ये वाला हो गया. वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी हो गया, गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस हो गया, रूल ऑफ लॉ. फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ वायलेंस, रेगुलेटरी क्वालिटीज, कंट्रोल ऑफ करप्शन. ओके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगा लेना. एग्जाम में कंफर्म आता है इसमें से क्वेश्चन. ओके, ये वाला अबाउट इज असेस द बिजनेस रेगुलरिटी इन्वायरमेंट इन वेरियस कंट्रीज. एनुअली होता है, डिसकंटिन्यू सिंस 2021 ड्यू टू डाटा इनरेगुलरिटी हो गया. इंडिकेटर्स, इसके इंडिकेटर्स पूछे जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ रीड इट केयरफुली. फर्स्ट इज स्टार्टिंग ए बिजनेस हो गया, फिर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, फिर गेटिंग क्रेडिट, पेइंग टैक्सेस, इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, डीलिंग विद कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन परमिट, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, फिर हो गया प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, फिर ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स हो गया, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी हो गया. ओके, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OCD, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है. हर एग्जाम में आपको OCD कहीं ना OECD कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी फॉर्म में आपको इसका नाम जिक्र मिलेगा. सो प्लीज़ रीड इट केयरफुली, एक्सट्रीम केयर शुड बी टेकन केयर हियर. ओके, द OECD is an international organization promoting policies to improve economic and social well-being worldwide. Okay, provide a platform for governments to collaborate, share data, and develop economic policies. OECD a focus on areas like economic growth, trade, education, innovation, and sustainable development. Formed in 1961 with 38 member countries, mainly high economies. Okay, so basically ये 1961 में फॉर्म हुआ था विथ 38 कंट्रीज, मेनली हाई इनकम कंट्रीज थी इसमें. ओके, फोकस एरिया जिसका इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, ट्रेड हो गया, एजुकेशन हो गया, इनोवेशन हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया. इसकी रिपोर्ट्स देखें तो इसकी 3 रिपोर्ट्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है. एक तो हो गया प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट PISA,
द पीसा के बारे में पढ़ो तो ये पीसा इज ए कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट डिजाइन टू असेस द एबिलिटी ऑफ 15 years ओल्ड कैंडिडेट्स। फ्रीक्वेंसी है ना ट्रायनली होता है, यानी कि 3 years में एक बार होता है। पैरामीटर्स देखें तो मेजर्स स्टूडेंट्स लिटरेसी इन रीडिंग, मैथमेटिक्स एंड साइंस with a focus on their ability to apply their knowledge to real life situation। ओके, इंडिया का पार्टिसिपेशन इन पीसा में देखें तो फर्स्ट पार्टिसिपेशन इन 2009 में हुआ था। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन पीसा 2009 राउंड, रैंक 78 आउट ऑफ 72 आउट ऑफ 73 कंट्रीज, आउट रैंकिंग ओनली किर्गिस्तान के बाद में इंडिया था। ओके, पोस्ट 2009 में देखें तो इंडिया डिडंट पार्टिसिपेट इन पीसा फॉर सेवरल ईयर्स। पीसा 2020 में इंडिया डिडंट पार्टिसिपेट ड्यू टू एन पेंडेमिक इंड्यूस स्कूल क्लोजर। ओके, और फिर हो गया इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक, ये वाला भी पढ़ लेना, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है अब की बार, है ना। इसमें है कि ये एनालाइज करता है रिसेंट डेवलपमेंट्स इन माइग्रेशन मूवमेंट्स, लेबर मार्केट, इंक्लूजन ऑफ माइग्रेंट्स ऑफ OECD कंट्रीज। फ्रीक्वेंसी एनुअली होता है, यानी कि 1 year मतलब एवरी ईयर होता है। फिर की फाइंडिंग्स ऑफ 2023 रिपोर्ट्स में देखें तो इंडिया सो ए हाईएस्ट माइग्रेशन इन फ्लो टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्रीज इन 2021 to 2022, यानी कि माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ। ओके, इन टर्म्स ऑफ नेशनलिटीज़ 0.13 million Indian citizens acquire the nationality of OECD countries in 2021. Inflow of refugees from Ukraine reached the highest level of record OECD wide. Okay, more than 10 million people have become either internally displaced or refused in the OECD regions. Okay, ये वाला आप उसमें भी मेंशन कर सकते हो, ऐसे में भी मेंशन कर सकते हो। ओके, so that is why it is going to be an important concept। ओके, सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड जेंडर इंडेक्स, ये वाला देखें। सीजी मेजर्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वीमेन इन 179 कंट्रीज, फोकसिंग ऑन लॉज, सोशल नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस दैट लिमिट्स देयर राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। फ्रीक्वेंसी नॉट फिक्स्ड है। पैरामीटर्स देखो तो 4 की डायमेंशंस है। डिस्क्रिमिनेटरी फैमिली कोड हो गया, फिर रेस्ट्रिक्टेड फिजिकल इंटीग्रिटी हो गया, रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू प्रोडक्टिव एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गया, फिर हो गया रेस्ट्रिक्टेड सिविल लिबर्टी हो गया। इसको स्कोरिंग देखें तो सीजी स्कोर्स 0 to 1 के बीच में है, विथ 0 इंडिकेटिंग नो डिस्क्रिमिनेशन एंड 1 इंडिकेटिंग ए वेरी हाई लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन। इसके हाईलाइट्स 2023 के देखें तो 40% ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स लिव इन द कंट्रीज विथ हाई एंड वेरी high level of discrimination in social institution। So I think for today it's enough, it's more than sufficient, क्योंकि ज़्यादा फिर मटेरियल होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, है ना। So that is why we are ending here। और आप देख सकते हो कि अभी तो हम कितने तक पहुँचे हैं। अभी तो हमने कहाँ पे पहुँचे हैं, अभी तो हम ये यहाँ तक किए हैं हमने। ओके, अभी तो हमने 8 पेज किए हैं, 8 भी नहीं किए। ओके, 7 ही किए हैं। सो वी हैव टू लाइक है ना डिवाइड इट इन 2 to 3 सेशंस, जिससे क्या होगा ना कि यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। जहाँ पे अगर हम 30 मिनट्स के सेशंस अपलोड करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी कंपेरेटिवली, अगर है ना 1.5 hour का एक मैराथन और एक वीडियो अपलोड करेंगे उससे ज़्यादा। सो आई होप यू अंडरस्टूड समथिंग एंड यू लर्न समथिंग। आई सजेस्ट यू कि जो बनाए गए हैं, जो ये PDF में है, वो PYQs को देखते हुए बनाए गए हैं, सो इनको मिस नहीं करना है। ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बेस्ट है, बट आपको इन्हीं को अभी से इनको मतलब कि प्रिपेयर करके चलना है, ताकि आपको लास्ट में इनमें भागना न पड़े। प्लस आपको इनके अलावा कुछ नहीं करना है, आपको जितना मैं करवा रहा हूँ आपको उतना ही करना है। प्लस आपको पता है कि हमारी ये क्विक रिवीजन सीरीज QRS आ रखी है, तो उसमें हमने फर्स्ट वाला वीडियो इंटरनेशनल कन्वेंशंस के बारे में अपलोड किया है। सो आप देख सकते हैं उसको भी, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है ना। सो आप देख सकते हैं उसको, उसमें सेकंड वाला अभी ये वाला हो जाएगा। फिर इसमें अभी 2 पार्ट और आएंगे शायद,
then after we will move towards the next, that is international organizations. We will also do the environment से related वाला part, environment से related वाला part भी करेंगे, फिर है ना हिस्ट्री के important terms भी करेंगे. So I hope you will like these sessions, and they will definitely going to give you an edge of 10 questions or 20 marks in your upcoming examination. Okay, so goodbye.